Good morning children, class 9. Welcome back with a new video that is from Beehive, A Legend of Northland by Phoebe Carey. ठीक है, ये जो Beehive से चैप्टर हम कर रहे हैं Legend of Northland written by Phoebe Carey, वो इसमें है क्या? Just understand it first. It is a ballad. Ballad होता क्या है? एक narrated story होता है जो short stanza, ठीक है, जिसको गाकर सुनाया जाता है. तो it is a story और ये एक हिस्टोरिकल स्टोरी है इन विच ए ग्रीडी वुमन हर्ट्स एंड एनॉयज अ सेंट. कोई लालची महिला होती है जो चोट पहुंचाती है और दुखी कर देती है एक सेंट को, संत को, और इन हर सेल्फिशनेस, अपनी लालच में, एंड शी वाज कर्स्ड एंड गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ बर्ड, जिसको शापित किया जाता है उस संत के द्वारा और वो बाद में एक बर्ड में कन्वर्ट हो जाती है. आइए सुनते हैं इन डिटेल व्हाट इज दिस. इन द नॉर्थ पोल डेज आर शॉर्टर बिकॉज स्टैंजा की शुरुआत ऐसे ही होती है. दीज आर 16 स्टैंजास. मैंने सबका एज अ स्टोरी आपके लिए बना दिया है, तो जरा पूरा डिटेल सुन ले एंड व्हेन यू विल लिसन टू दिस वीडियो रीड गो थ्रू द स्टैंजास आल्सो ऑफ द पोएट्री. तो इन द नॉर्थ पोल दैट इज नॉर्थलैंड डेज आर शॉर्टर बिकॉज इट्स पोजीशन इज सच दैट सन्स रेज रीच फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम. और हम लोग जानते हैं, आप भी जानते हो, नॉर्थ पोल में चूंकि सनराइज डायरेक्ट नहीं पड़ते, स्लांट पड़ते हैं, तो डेज वहां के शॉर्ट होता है, सनराइज बहुत जल्दी पड़ते नहीं, बहुत ज्यादा गर्म प्रदेश होता नहीं. ड्यूरिंग विंटर नाइट्स आर वेरी लॉन्ग, तो पीपल कांट स्लीप देम थ्रू. और रात बड़ी लंबी होती है ठंड में, तो इसलिए लोगों का सोकर समय काट जाना बड़ा ही मुश्किल होता है क्योंकि पूरी रात कटती नहीं. इट इज एम्फसाइज्ड दैट, और इस बात से यह दर्शाया जा रहा है कि ड्यूरेशन ऑफ द नाइट इज वेरी लॉन्ग इन द नॉर्थलैंड दैट इज नॉर्थ पोल. This was given in the first stanza. Move on करते हैं सेकंड में. This region यानी नॉर्थलैंड experiences severe cold, या बहुत कड़क ठंड होती है. It is snowy area, पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ. People tie the reindeers to sledges and the reindeers pull the sledges. Sledges यानी कि बिन पहिया का नाव जो बर्फीली क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जाता है for traveling. और उसको खींचता कौन है? उसको खींचता है reindeers, है ना, जिसको हम बारहसिंगा कहते हैं. reindeers उसको खींचते हैं और वो एज अ स्लाइडिंग बोट काम करता है यात्रा की. पुल्ड बाय द रेंडियर्स. कौन? ये स्लेजेस. पोएट सेज दैट द चिल्ड्रन ऑन दैट एरिया, उस एरिया के जो बच्चे होते हैं, लुक लाइक यंग वंस ऑफ अ बियर बिकॉज दे वियर फनी लुकिंग क्लॉथ्स मेड ऑफ फर व्हिच इज लाइक द फरी स्किन ऑफ द बियर. और वहां के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो लगते थे जैसे कि कब है, बियर के बच्चे हैं, बेबी ऑफ द बियर, क्योंकि उनका कपड़ा काफी फर नुमा कपड़ा होता है. क्योंकि ठंड प्रदेश है तो बच्चे पूरे के पूरे फर वाले कोट्स, जैकेट्स, कैप्स पहनते थे. तो वो अकॉर्डिंग टू द पोएट देयर सीम्स टू बी लाइक द बेबी ऑफ बियर्स. तो दिस वाज इन द सेकंड स्टैंजा. आते हैं थर्ड स्टैंजा की ओर. थर्ड स्टैंजा में दो वर्ड फर्स्ट लाइन में ही रेफर्ड है, वो है एक दे और दूसरा है देम. ये दे और देम है कौन? दे रिफर्स टू द पेरेंट्स एंड देम रिफर्स टू द चिल्ड्रन. तो पेरेंट्स जो है यानी बड़े, चिल्ड्रंस यानी कि बच्चों को. अब बड़े बच्चों को क्या बताते हैं? द एल्डर्स टेल ए स्ट्रेंज एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ द टू द यंगस्टर्स. वो अपने बड़े जो हैं वो बच्चों को और यंगस्टर्स को बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनाते हैं. और पोएट आगे क्या बताते हैं कि दैट, पोएट कहते हैं कि मे बी दैट स्टोरी वॉन्ट बी ट्रू बट इट गिव्स ए लेसन टू लर्न. लेकिन वो एक लेसन देता हुआ, मैसेज देता हुआ स्टोरी है जो इंसान को अपनी जिंदगी में उतार लेनी चाहिए, सीखनी चाहिए. और वो स्टोरी क्या है? फोर्थ स्टैंजा से शुरू होती है. तो अब तक 3 स्टैंजा में आपने देखा कि किस एरिया को यानी कि नॉर्थ पोल को, नॉर्थलैंड को डिस्क्राइब किया गया, वहां पे किस तरह से यातायात के साधन, वहां के बच्चे, और फिर मूव ऑन करते हैं उस कहानी की ओर जिस कहानी पे एक्चुअल में लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड कहानी डिपिक्टेड है. The story is about the Saint Peter who used to live in the world and went around giving religious lectures to the people just like all saints. During that, he reached the door of a cottage where a small woman was making cakes in the fireplace. ये कहानी संत की है और उनका नाम था पीटर. महात्मा पुरुष संत का नाम था पीटर, जो अपने धार्मिक ज्ञान को बांटने के लिए पूरे विश्व में भ्रमण करते थे. और ऐसे करते करते वो एक दिन उस नॉर्थलैंड में पहुंच जाते हैं जहां पर एक कुटिया के सामने दरवाजे पे आके खड़े होते हैं, आ जाते हैं, जहां एक महिला केक बेक कर रही होती है. As Saint Peter had not eaten anything the whole day, he was hungry and feeling weak. He went to the woman and asked for a cake.
चूंकि सेंट पीटर कुछ खाए नहीं थे, दिन भर यात्रा में थे, उनको भूख लगी थी, उस महिला के दरवाजे में जाकर उससे कुछ भोजन मांगते। और भोजन में क्या था, वो केक जो वो पका रही थी, बना रही थी। Woman was selfish. She did not give. Instead, she started making a small cake for the Saint Peter. She looked at the cake and thought this was too big to be given to someone. महिला काफी सेल्फिश थी, लालची थी। जो पहले से बना हुआ केक तो उसमें से दी नहीं सेंट पीटर को, बल्कि छोटा सा केक बनाना चाहिए। जब वो बनाई तो वो भी देखे कि ये काफी बड़ी है, इसलिए ये भी उनको यानी सेंट पीटर को न देने की बात इसने सोची कि बड़ा केक नहीं देंगे। This little woman, miser woman, जो कंजूस थी, started making another small cake. She again felt it was big and the previous one. Again she was not ready to give this smaller cake to Saint Peter. इस महिला ने फिर एक छोटा सा केक बनाने की कोशिश की सेंट पीटर के लिए। इन्होंने बनाया भी, लेकिन ये केक भी पहले की बराबर नहीं इसको नजर आया साइज में, और इसे भी इसने उस सेंट पीटर को न देने की सोची। एंड दिस वाज द सेकंड टाइम she prepared cake and did not want to give it to Saint Peter. Third time she took a very small amount of duff. अब उसने क्या किया कि जो डफ था, लोई था, आटा का भुना हुआ, बहुत छोटा सा टुकड़ा लिया और लेकर she rolled and make it very thin like a wafer and baked. But she was so greedy that she could not give that piece to the saint. उसने उसको इतनी बारीक पतली कर दी, वेफर के तरह, एकदम पतली बारीक, और उसे पकाया। लेकिन यह भी इतनी बोली कंजूस थी, मक्खी चूस थी कि यह लालची भी थी कि यह बनाने के बावजूद इसने सेंट पीटर को वह भी नहीं दिया। उसे लगा कि ये भी एक्स्ट्रा जा रहा है। एंड शी डिड नॉट गिव इट टू द सेंट पीटर। द वुमन रीजनड दैट, अब ये न देने का कारण भी बताया जा रहा है बाय द पोएट इन द स्टोरी कि वुमन क्यों नहीं देना चाहिए। शी रीजनड दैट कि व्हेन शी एट द केक शी फेल्ट दैट दे वर वेरी स्मॉल, बट इफ शी हैड टू गिव इट टू समवन शी फेल्ट दैट दे वर टू बिग। उसका ऐसा मत था कि जब ये केक खुद खाती तो इसको लगता कि बड़ी छोटी सी पीस खाई गई है, लेकिन जब किसी को देने की बारी आती वही केक किसी फील होता इट वाज क्वाइट बड़ा, काफी बड़ा था, बिग वन, जा रहा है, किसी को दिया जा रहा है। इसका मतलब अपने लिए वो ना के बराबर, लेकिन दूसरे के लिए लगता है कि बहुत चला गया। और ये उसकी मानसिकता थी, विचार थी। शी पुट ऑल द केक्स इन द शेल्फ एंड डिड नॉट गिव इट टू द सेंट पीटर। उन्होंने सेंट पीटर को, उस महिला ने छोटी सी कद की जो केक बेक कर रही थी, उसने सेंट पीटर को एक भी केक नहीं दिया और सबको अपने शेल्फ में रख दिया। Saint became he was very hungry and was feeling weak, and selfish woman was not ready to give the cake to Saint Peter. This behavior angered the saint. यहाँ पे दूसरी ओर सेंट पीटर काफी भ्रमण के बाद वो भूखे थे, असहाय थे, कमजोर महसूस कर रहे थे, भूख के कारण बहुत कमजोर, वीक फील कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ वो महिला एक भी केक उनको देना नहीं चाह रही थी क्योंकि वो बहुत ही सेल्फिश थी, और यही उसका रवैया सेंट पीटर को नाराज कर दिया। एंड ही गॉट एंग्री एंड फ्यूरिएटेड, क्रोधित हो गए। Saint Peter cursed the woman of being selfish. He said, she doesn't deserve to be human. God has given you food, shelter, fire to keep warm, but she does not wish to share them. Saint Peter नाराज हो गए और उन्होंने कहा, नाराज होकर, कि तुम इंसान के लायक नहीं हो क्योंकि तुम बहुत ही लालची हो। भगवान ने तुम्हें आवास दिया, भगवान ने तुम्हें खाने के लिए फूड दिए, भगवान ने तुम्हें अग्नि की व्यवस्था दी जिससे कि तुम इस ठंडी प्रदेश में भी गर्म रह सकते हो, पका सकते हो, खा सकते हो, लेकिन तुम किसी से शेयर नहीं करती, किसी को दे नहीं सकती। He cursed her to become a bird and work hard in the dry wood for food and place to live in. She flew up to the roof through the chimney. She did not get a chance to speak. और इस नाराजगी में सेंट पीटर ने उसे श्रापित कर दिया, श्राप दे दिया कि वह एक पक्षी में तब्दील हो जाए, और ऐसा ही होता है। और इससे पहले कि वो बोल पाती, उसको अपनी सफाई देने का मौका नहीं मिला उस महिला को, और सेंट पीटर का श्राप उसे लगा और वो बर्ड में कन्वर्ट हो गई। एट दैट टाइम द वुमन वाज वियरिंग, और वो चिमनी से होता हुआ उड़ के चली गई, यानी रूफ पर उड़ गई, क्योंकि शी बिकेम अ बर्ड। एट दैट टाइम द वुमन वाज वियरिंग अ रेड colored cap which was there on the bird's head, and the cloth had burned and turned like black coal. और उस वक्त जब श्रापित की गई तो महिला एक लाल कलर का हैट पहनी हुई थी, और कपड़े तो उसके जल के कोयले की तरह काले हो गए उसके बॉडी पे, और लाल रंग का जो हैट पहनी हुई थी वो उस बर्ड के सिर पे था, एंड दैट बर्ड वाज वुड पीकर। और बच्चों, स्टूडेंट्स, इफ यू हैव सीन द वुड पीकर यू वुड हैव वेरी डीपली वॉच्ड कि वुड पीकर के सिर पे एक लाल पंख से निकली होती है और इसका पूरा बॉडी ब्लैक होता है, एंड हाउ दिस वुमन टर्न्ड इनटू अ वुड पीकर, और जो पिकिंग करते हुए भोजन की तलाश में भटकती रहे।
People in the countryside and small children who go to the school see that bird in the woods digging wood for food collections. Whenever any child sees this, elders tell him this story. क्योंकि सेंट नाराज थे, उसे श्रापित कर दिए थे कि तुमको सारी सुविधाएं मिली लेकिन तुम अपनी सुविधाओं से किसी को शेयर नहीं करना चाहती, इतने सेल्फिश और ग्रीडी हो, लालची हो, तो जाओ आज से तुम अपनी भोजन, घर, मकान की तलाश में भटकोगी पक्षी की तरह। जिस तरह से पक्षियां जंगलों में, वनों में, है ना, पेड़ों पर भोजन की तलाश में पैकिंग करता हुआ, वुडिंग पर टक 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 करता हुआ भोजन की तलाश करते हैं और आवास की छोटी सी जगह की तलाश करते हैं, आज से तुम्हारे लिए यही श्राप होगा। और जब कभी भी स्कूल कोई बच्चे और उस देश के लोग कंट्री साइड के जब भी इस पक्षी को देखते हैं तो बड़े अपने बच्चों को यही कहानी बताते हैं कि किस तरह से सेंट पीटर ने नाराजगी में इस महिला के ज्यादा लालची होने के कारण इसे शापित किया, और आज ये वही महिला है जो वुड पिकर बन गई है, जिसे भोजन की तलाश में वन वन भटकना होता है, पेड़ों पर जाकर चोट से मार मार कर भोजन एकत्रित करना होता है, इसको रहने का आवास खोजने की आवश्यकता होती है, और किस तरह से महिला कन्वर्ट हो गई है। एंड whenever any child see this, elders tell him this story. जब भी कोई बच्चा ये देखता है तो बड़े से इसी की कहानी सुनाते हैं। This was the legend, यही एक legend of Northland है, और इससे ये मैसेज हमें मिलता है कि we should not be greedy, कि हमें लालची नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी हमारे पास है, ठीक है, हम धनवान है, हमारे पास है सक्षम सुविधाएं हैं, तो जब कोई जरूरतमंद आता है तो उसे भी मदद करनी चाहिए। जैसे कि हम लोग सुना है कि साईं इतना दीजिए, है ना, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। मीन्स जिंदगी में भगवान से इतनी प्रार्थना करनी चाहिए कि हम इतना ही दें कि मैं भी खुश रहूं, स्वस्थ रहूं, मस्त रहूं, और जो मेरे जरूरतमंद मेरे पास आए उसे भी हम देकर पूरा करें। We should not be greedy. This is the story conveyed by the poet called A Legend of Northland from Beehive, written by Floyd Carey. So children, listen to this, and while listening to this video, go through the chapter. ठीक है ना, इस stanza wise आप इसको पढ़िएगा, you will come to the story. It is very interesting. लंबा दिखने को है लेकिन सुनने में बड़ा interesting है. And homework is that solve the exercise. Thank you.